नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, तक आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज हम सुनेंगे सावन मास के 10वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल में श्वेत केतु नाम के एक राजा थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभात क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करी और महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन दिए और कहा, है सुव्रत व मांगो। तब राजा श्वेत केतु ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एव मस्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के बाद राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अबुयुक्त स्थान को प्राप्त किया, इसीलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतश्वर हो गया। उसके बाद कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा करने के प्रसंग से प्रभा क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण किया, समुद्र के समीप लिंग का पूजन किया और तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केत्राविश्वर लिंग का एक बार दर्शन कर लेने से अनेक जन्मों के किए हुए पाप और इस जन्म के भी बहुत से पाप तकार ही नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती देवी द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली भैरवेश्वरा और भैरवेश्वरा करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को नहला कर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को प्राप्त करता है। वहां से ईश्वर देव के पास जाएं। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंड पानी की स्थापना की थी। उसके बाद मेरे गण चंद ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंदेश्वर डिंग के नाम से विख्यात हुआ। ईश्वर को दूध, दही, मधु, घृत और ईख के रस से स्नान कराएं, फिर उसके श्री अंग में कुमकुम का लेप करें, फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। उसके बाद फूलों से पूजा करें। इसके बाद धूप और अगरू निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नवद लगाकर दीप माला जलाकर रखें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितृकल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। हे पार्वती सुनो, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्य शवर नाम के शिवलिंग के समीप जाएं, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्न के द्वारा आदिश्वर का पूजन किया। इससे पृथ्वी पर इनका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हो गया। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहला कर 5 रत्नों के द्वारा पूजा की जाती है। इसके बाद भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल प्राप्त करता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्र का जप करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। महादेवी वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाएं, जिनकी स्थापना भूमि पुत्र मंगल ने की है। यह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभात क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा तो मंगल बोले, हे सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान करें। तब मैंने तथास्तु कहकर मंगल को बताया कि जो मनुष्य वहां आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी होगी। और ऐसा कहकर मैं अंतर्हित हो गया। मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में प्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप कर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुद्ध ने पूर्वकाल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को भी गृह तोफ प्रदान किया। बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा
स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। ओमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आने कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोअंचित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रहों के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। बृहस्पति शवर का भक्ति भाव से दर्शन करके मनुष्य कभी तो गति में नहीं पड़ता, उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधिपूर्वक लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद विभूति शवर से पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित लिंग है, जहाँ पर शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो भी मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, वह अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पादकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा प्राप्त नहीं होती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजा देवी से अग्निकोण के समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनेश्वर का स्थान है। छाया नंदन शनेश्वर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति और मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया। सनिश्चरा गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें, उसे काले रंग का बैल दान करें। उसके बाद सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेक स्तोत्र द्वारा शनीश्वर देव की स्तुति करें। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनीश्वर का स्मरण करता है, उसके पर सूर्य नंदन शनीश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शनीश्वर से वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां विप्रचिति के पुत्र राहु ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राहवेश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक धनुष्य के अंतर पर महाप्रकाश में केतु लिंग भी है। वह सब प्रकार के पाप का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें गृह पद प्रदान किया। भयंकर गृह पीड़ा होने पर पुष्प गंध धूप और भांति भांति के नैवेद्य द्वारा केतश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। जो इन 14 देव स्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वहां पर पूजा करता है, वह उस क्षेत्र में वास करने के फल का भागी होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्ध का नाम वाला एक धोबी रहता था। वह कपड़े धोने और रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से उसने ब्राह्मण के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी पत्नी और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञान के कारण नील के रंग में डाल दिए। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे कैद में डलवा देंगे। इसीलिए अच्छा है कि हम सब लोग कहीं और भाग जाएं। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को उदित हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वह वहां जाकर बोली, हे भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेलते हुए प्रेम से, बचपन से, क्रोध से या ईर्ष्या से मैंने जो भी कुछ प्रतिकूल प्रताप कर दिया हो, वह सब क्षमा कर देना। यह कहते हुए सहसा ही उसके नेत्र भर आए और उसकी सखी आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब वह धोबी की कन्या बोली, है सुन्नी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुत से वस्त्र नील की नान में डाल दिए। प्रातः काल इस बात का पता जब ब्राह्मणों को लगेगा तो वे उन्हें कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी यहाँ से जा रहे हैं, आता मैं तुमसे अंतिम बार मिलने आई हूँ। अब तुमसे आज्ञा लेकर मैं भी जाती हूँ।
दास कन्या कहने लगी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं मत जाओ, यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को रोक दो। इस स्थान से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले का बना हुआ था, जलाशय में डालते ही वह सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए, उनके शरीर काले रंग का था जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहाँ कोई भी नहीं जाता है आता, उसी में तुम अपने कपड़े धुलवा हो, इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे और उन वस्त्रों की अच्छी तरह से शुद्धि भी हो जाएगी। तब वह धोबी की कन्या अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मेरी सखी कहती है कि पास ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई हर काली वस्तु सफेद हो जाती है। आता प्रातः काल जलाश में जाकर अपने कपड़े धोएं। दा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, आता नील का रंग नहीं मिट सकता। तब कन्या कहने लगी, एक बार सब वस्त्रों को ले जाकर चली, यह तो सही, जब यह शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा किसी दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधु और सेवकों ने एक स्वर से कहा, ठीक कहती है। फिर सभी लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती हुई जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। मल्लाह की पुत्री ने सबको दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और श्वेत हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और मल्लाह की पुत्री को साधुवाद देते हुए कहा, अब हम यह सभी वस्त्र उन ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ धोबी के शरीर और केशव को भी श्वेत हुआ देखा तो पूछा, यह क्या अद्भुत बात है। तब धोबी ने संभाल कह दिया। सुनकर सभी ब्राह्मण भी उत्सुकता से वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, वे सभी श्वेत रूप में परिणत हो गई। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने उस जलाश में स्नान किया। स्नान करते ही वे श्वेत वर्ण के हो गए और तेज से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सभी लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्र ने उस मोक्ष दायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहां जो आदि उत्पन्न होते हैं वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से सफेद ही होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुश से श्राद्ध करता है वह समस्त पितरों को तार देता है। जो भी मनुष्य शुक्ल तीर्थ की मृतिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। एक समय शौनक आदि 88 हज ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा है, महाभाग्य भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहिए। तब सूत जी महाराज बोले, पूर्व काल की बात है, एक महापराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम था भीम। वह सदा धर्म का विध्वंस करता, सभी प्राणियों को दुख देता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः सब बातें मुझसे कहो हो। तब उसकी माता कहने लगी, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला है। मेरे पिता का नाम ककट और माता का नाम पुष्कर है। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार दिया। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्ती मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। वे दोनों मर गए। तब से अकेली बड़े दुख के साथ में इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती हूँ। इसी समय महान बल और प्राग से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण जो रावण के छोटे भाई थे यहाँ पर आए। उन्होंने मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा सहारा हूँ और तुम मेरा सहारा हो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों अपनी माता की बातें सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे
नाना नानी उनके भक्त के हाथ से मारे गए विराट को भी इन्होंने ही मारा था, और इस प्रकार मुझे इन्होंने बहुत दुख दिया है। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य ही पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भी महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ वह मन ही मन इष्टदेव का ध्यान किया करता था। तब लोक पिता में ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए गए और कहने लगे, भीम मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। तब भीम ने कहा, हे देवेश्वर, हे कमलासन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। सूर्य जी कहते हैं। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके बड़े गर्व से बोला, माँ अब तुम मेरा बल देखो, मैं इंद्र आदि देवताओं और इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का भी संहार कर दूंगा। और ऐसा कहकर भयानक प्राक में भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को उन सबको अपने अपने स्थान से बाहर कर दिया और उसके बाद देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हरा दिया। फिर प्रसन्नता से पृथ्वी कोड़ोड़ जीतना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदिनल के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदिति कर दिया। सब सामग्रियों सहित उनका राज्य और सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त, धर्म प्रेमी, परम धर्मात्मा राजा को उसने कैद कर लिया। उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिवजी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन करना आरंभ कर दिया। बारंबार गंगा जी की स्तुति की, मानसिक स्नान आदि से पार्थिव पूजन विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। वे दोनों दंपति अनन्य भाव से भगवान का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और उनकी आराधना करते। इधर वह राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर उन्होंने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेद शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण स्वयं ही सबका उपभोग करने लगा। तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर महाकोश के तट पर गए और शिव जी की आराधना की और उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगणों, महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य मैं सिद्ध करूँ। तब देवता बोले, हे देवेश्वर, आप तो अंतर्यामी है, आप सबके मन की बात जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु हे महेश्वर, कुंकन से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुख राक्षस का नाश कर दो, हम पर कृपा करो, अब देर ना करो प्रभु। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदशी मेरे भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कहो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन देवताओं ने प्रसन्नता से वहां जाकर महाराज से शंभू की कही हुई सारी बात कही। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वह सब के सब शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ लोकहित
की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके पास आए और गुप्त रूप से वहीं पर रुक गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिवलिंग के सामने ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इतने में ही किसी राक्षस ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई विचार कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही तो राक्षस को क्रोध आया और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लेकर राजा के पास गया। वहां पार्थिव शिवलिंग आदि जो भी सामग्री उसने देखी, उसे देखकर उनके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, अतः सब सामग्री सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, यह क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर अपनी रक्षा का भार सौंपा और कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्व कहे और राजा को धमकाया। भगवान शिव के पार्थिव लिंग पर तलवार भी चलाई, वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, इसीलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर राक्षस ने त्रिशूल चलाया, पर शंभू ने उसके त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसके बाद शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद जी बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं महेश्वर, है मेरे नाथ आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी ग्रही इसका संहार कर दे। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभू ने ओंकार मात्र से उस राक्षस को भस्म कर दिया। सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषि, सब देवताओं के देखते ही देखते शिवजी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि सभी देवताओं और मुनीश्वर को शांति प्राप्त हुई और संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। उस समय देवताओं और विशेषकर मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदी माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यह सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी भक्त वत्सल परम स्वतंत्र भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर विराजमान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल पुनः उपस्थित होंगे आगे की कथा के साथ। हर हर महादेव।